हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, ख्याल रख रहे हो अपना। आज आई एम बैक विथ अनदर जनरल रीडिंग। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिलेगा, या तो इस रीडिंग के एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके दो यूनिवर्सल मैसेजेस हैं जो आपके रीडिंग के लास्ट में हम लोग चेक करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन से लियोज, उसके बाद वी विल सी योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। सो लेट अस सी लियोज इन लव स्पिरिट मार्च सेकेंड हाफ के लिए। वी हैव द डेविल and the five of swords. Okay, what else? King of wands, Leos. Leos, I see here that बहुत सारे लोग, बहुत सारे Leos, there is a huge amount of physical attraction and codependency. I don't know कहाँ से क्यों, but अगर आप इसे situation को handle नहीं किए, this might get dangerous. डेंजरस किस हिसाब से? डेंजरस इन द सेंस इमोशनली आप मे बी ट्रैप्ड हो जाओ, इमोशनली मे बी आपको लगे आप कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली मे बी आपके पास बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढते रहो, बिकॉज थिंग्स माइट गेट सीरियस। इस वक्त बहुत सारे लियोज है जो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कुछ दिनों का बात है, इट विल बी इट विल बी ओवर, ठीक हो जाएगा सिचुएशन, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड से आप जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो ठीक है, इट्स ओके, अगर आप कंफर्टेबल हो इट्स गुड, बट फॉर सम ऑफ यू जो लोग थोड़े से सीरियस किस्म के हो, थोड़े से इमोशनल किस्म के हो, जो थोड़े से डिपेंड करना चाहते हो अपने पार्टनर पे, लॉन्ग टर्म आप काइंड ऑफ सोच रहे हो अपने लिए, आई फील दैट इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा सीरियसली लेने लगे मे बी अपने पार्टनर के बिहेवियर को या अपनी डिसीशंस को। ओके, आई सी दैट इस वक्त आप काइंड ऑफ अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में, लेट दैट बी आपका लुक्स, आपका स्टाइल, आपका एनर्जी, वाइब्रेशन, एवरीथिंग लुक्स गुड, आप काइंड ऑफ कंफर्टेबल हो अपने आप में, आप काइंड ऑफ ठीक हो, हैप्पी हो, ठीक है, सेल्फ केयर वगैरह यू आर डूइंग एंड इट्स गुड। बट आई सी आप जो नहीं देख पा रहे हो इज़ दैट वेयर इज़ दिस गोइंग, ठीक है। ये कनेक्शन में जहाँ पे भी आप हो, या जो भी ये मे बी आप कैजुअली डेट कर रहे हो किसी को, या आप जस्ट फ्रेंड्स हो किसी के साथ, आप किसी को लाइक करते हो, या रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, व्हाटएवर, सो ये चीज़ कहाँ जा रहा है, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया लियो दैट वेयर इज़ दिस गोइंग, एंड आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है। इवन जो सिंगल्स हो, आपको अटेंशन मिल रहा है, you are getting a lot of attention this month Leo, but you don't know what to do with it. Okay, अगर आप किसी से डील कर रहे हो, आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंट है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ जानबूझ के। मे बी आपके बातों से, इनके बातों से आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपको लग सकता है दैट ये पर्सन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, लाइक कभी कभी ये थोड़े से अजीब एक्सक्यूज़ देते हैं आपको, बहाने बनाते हैं, कभी कभी ये इग्नोर करते हैं या बिजी हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज लियो, ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर, ये पर्सन श्योर नहीं है दैट इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, वेयर इज़ दिस गोइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, लियो क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ लियो से, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी मैंने कहा क्या वो सच में हो पाएगा, मेरे ड्रीम्स क्या लियो के साथ फुलफिल मैं कर पाऊँगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ये पर्सन सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट इन द प्रेजेंट, दिस पर्सन इज़ लिविंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा, फ्यूचर में लियो से मिलूंगा, फ्यूचर में दिस एंड दैट एंड वॉट एवर, बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है इज़ दैट ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन काइंड ऑफ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स को ज़ाया नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में श्योर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आप जोडियाक की बात करो, मेरे पास डेफिनेटली है लियो, एरीज एंड सजिटेरियस।
Libra, Aquarius and a huge Capricorn energy. Okay, let us see your career situation. Overcoming obstacles, you can overcome anything. So Leos, जो लोग इस वक्त थोड़े से obstacles, blockages face कर रहे हो, आपको लग रहा है that आप जो भी करने जा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा problems like बिना वजह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस से लेके बड़े ब्लॉकेजेस ही क्यों ना हो, बट आई सी दैट इट इज़ अ टाइम जब आप, दिस इज़ अ टाइम कि आप स्ट्रगल करें, दिस इज़ अ टाइम जब आप वो 100% आपको देना है, वो डिटर्मिनेशन आपको रखना है, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़, ठीक है. वी हैव मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. आई ऑल्सो सी दैट आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका कोई पास्ट आइडिया है जो इस वक्त आपको मदद मिल सकती है जिससे, या इस वक्त जो आपके काम में आ सकता है, चाहे वो आपके करियर में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, जहाँ पे भी हो. आई ऑल्सो सी आपने कुछ सेविंग्स किया था या कहीं से आपको पैसा आ सकता है. सो बेसिकली लियो, व्हाट आई रियली फील दैट आप पास्ट में किसी को मदद किए थे, किसी को पैसा दिए थे, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, या पास्ट में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके रखे थे, रिसर्च करके रखे थे जो इस वक्त आपको काम में आएगा, ठीक है. सो जिसको आपने हेल्प किया था, मे बी वो पर्सन आपको हेल्प करे बिकॉज आपने उन्हें किया था कभी. आपने किसी को पैसा दिया, मे बी वो पर्सन आपको पैसा लौटा रहे हैं. आपने पास्ट में अपना जो पैसा है उसे इन्वेस्ट किया था जिसके वजह से आपको आज रिटर्न मिल रहा है. आपने पहले रिसर्च करके रखा था, सो आज आपके पढ़ाई में आपको ईजी हो रहा है चीज़ें. सो आई सी दैट कोई कहीं पे एक कुछ आपने किया था पास्ट में जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है जिस चीज़ से, ठीक है. सो थोड़ा सा फोकस करो दैट क्या ऐसा कुछ है, एंड अगर है तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो. Navigating by the stars, follow your bliss. Now Leos, I also feel that since situation इतना मुश्किल है, आप थोड़ा सा घबरा सकते हो दैट क्या मैं सही पाथ पे हूँ या मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए. डू नॉट मेक दैट मिस्टेक लियो, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. आप फ्रिकल माइंडेड हो रहे हो, यू आर थिंकिंग दैट जैसे ही सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जैसे ही सिचुएशन में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, स्ट्रगल है, इशू है, तो हो सकता है कि मेरा रास्ता गलत है, इसलिए इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर आप सही रास्ते पे हो तभी भी ये इश्यूज आ सकते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तभी भी ये सब कुछ हो सकता है जो इस वक्त हो रहा है आपके साथ. सो ये मत सोचना कि मैं ये छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और सोचूँ, मैं किसी और को फॉलो करूँ. नहीं, उससे कुछ खास होने नहीं वाला. वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस मिलेगा आपको. कुछ और करोगे, वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है. सो इट्स नो यूज़, सो ट्राई दीज एंड सी व्हाट हैपन्स. So let us see आपके universal messages, power of attraction and the perfection of yourself. I feel Leos यहाँ पे there is a huge energy जहाँ पे आप जो भी attract करने जा रहे हो, there is something जो आप करना चाहते हो, there is something जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने साथ, चाहे वो कोई इंसान हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, हेल्थ हो, जो भी है, वॉट एवर दैट इज़. बट जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बी वेरी क्लियर कि आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, आप कितने सीरियस हो, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उस चीज़ का. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, मैंने मैनिफेस्ट किया एंड वो हो गया एंड सब कुछ सेट हो गया. नहीं, इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नेवर सो ईजी. हर एक मैनिफेस्टेशन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है लियो, जो आपको समझना है. बहुत सारे लोग, मे बी आप स्पिरिचुअल हो, मे बी आप भी टैरो रीडर्स हो, मे बी आप भी कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हो, हीलिंग, वट एवर यू डू, आई एम नॉट सेइंग दैट, मे बी नहीं भी हो, फिर भी आई सी हियर दैट आप इस वक्त कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसके पीछे आपका इंटेंशन आप उतने श्योर नहीं हो. यू आर लाइक कि सच में अगर हो जाए तो कर लेंगे, नहीं तो ये, बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग मिक्सड अप.
एंड आप वो समझ नहीं रहे हो, द एनर्जी इज़ रियली गेटिंग मिक्सड अप। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो एंड उसके लिए आप जिस लाइक यू हैव टू मीट हाफ वेज। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ और सोच रहे हो एंड आपका मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंच रहा है। ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, कभी कभी आपका मैनिफेस्टेशन वैसे ब्लॉक्ड हो सकता है। सो बी वेरी क्लियर दैट जो भी चाह रहे हो, जिसके पीछे भी आप वर्क पुट ऑन कर रहे हो, एफर्ट, एनर्जी, टाइम, इंटेंशन, वो सही हो, वो प्रॉपर हो, इंटेंशन सही हो एंड आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हो इस बारे में, आप रेडी हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, उस वर्क को पुट ऑन करने के लिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको रेजोनेट किया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय।